दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके उस पर क्लिक करके प्ले में जाके देख सकते हैं। प्ले में तो वो पुरुष काल के द्वारा शरीर के कबिलत कर लिए जाने पर जीवन मुक्त अवस्था को त्याग कर उसी प्रकार विदेह मुक्तावस्था को प्राप्त होता है जिस प्रकार गतिहीन पवन हो जाता है। विदेह मुक्त अवस्था में उन्नति अवनति से दूर रहता है, उस समय उनका लय भी नहीं होता। उसकी वो अवस्था सत असत से परे होती है और वो दूरस्थ भी नहीं होती। उसमें अहम भाव अथवा परभाव नहीं होता। विधेय मुक्त अवस्था में गंभीरता और स्तब्धता होती है और उसमें तेज एवं अंधकार का भी अस्तित्व नहीं होता। उसमें अभिव्यक्त ना होने वाला तथा अनिवचनीय सत शेष रहता है। उसका ना कोई आकार है और ना शून्य ही है। वो ना अदृश्य है और ना दिखाई ही देता है। वो भूत आदि के समूह से रहित तथा सतरूप अनंत में स्थित होना है। उस विचित्र तत्व के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी आकृति पूर्ण से भी अत्यंत पूर्ण है। वो सत दोनों में से कुछ भी नहीं होता और सत असत दोनों के योग से भी परे है। उसमें भावना का भी अभाव होता है। वो चित्त रहित और अनंत होता है तथा चेतना मात्र है। वो शिव स्वरूप जरा रहित और कल्याणकारी है, आदि मध्य और अंत से भी परे है, दोषों से मुक्त तथा अनादि है। दृश्य और दर्शन में उसे केवल दर्श रूप कहा गया है। हे सुखदेव जी, इस संबंध में इतना ही कहा जाता है, तुम इस तत्व के स्वयं जानने वाले हुए हो और तुमने अपने पिता से भी सुना है। दोस्तों पिछला वीडियो पढ़ लीजिएगा इस वीडियो को समझने के लिए कि संकल्प से ही जीव बंधन में पड़ता और संकल्पों का त्याग करने पर मुक्ति को प्राप्त होता है। जिस तत्व का बोध होने पर सज्जनों को सांसारिक दृश्य प्रपंचों में विरक्ति हो जाती है, उस तत्व को तुमने स्वयं ही जान लिया है। तुम पूर्ण चेतना को उपलब्ध कर पाने योग्य वस्तु को प्राप्त कर चुके हो। तुम अपने भ्रम का त्याग करो। तुम तप स्वरूप में स्वयं स्थित हो, इसलिए मुक्त भी हो। सुखदेव जी, तुम बाह्य तथा आंतरिक और अत्यंत आंतरिक दृश्यों को देखते हुए भी उसे नहीं देखते, क्योंकि तुम कैवल्य स्थिति में साक्षी मात्र रूप से ही अवस्थित हो। ये सुनकर सुखदेव जी शोक भय संशय और श्रम आदि से रहित होकर कामनाहीन हो गए और परतत्व रूप आत्मा में स्थित होकर मेरु पर्वत पर चले। वहाँ से आत्मदेश में हजारों वर्षों तक स्थित रहे और उस निर्विकल्प समाधि के द्वारा उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। जैसे समुद्र में जलकण विलीन होकर समुद्र रूप हो जाते हैं, वैसे ही सुखदेव जी संकल्प रूप दोषों से मुक्त शुद्ध स्वरूप होकर वासना विहीन होते हुए पवित्र और निर्मल आत्मपद में एक ही भाव को प्राप्त हो गए। बाल्यावस्था से ही तपकाक्षी निदाद अपने पिता से आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से चल पड़े। अपनी इस यात्रा में उन्होंने 3.5 करोड़ तीर्थ में स्नान किया। फिर घर लौटकर अपने पिता महर्षि ऋभु को अपनी बात सुनाते हुए कहा, पिताजी, मैंने जिस 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान किया है, उनके पुण्य स्वरूप मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुए हैं कि ये विश्व उत्पन्न होता और नष्ट हो जाता है और फिर उत्पन्न होने के लिए ही नष्ट होता है। तभी चराचर जीवों की चेष्टा वाला ये प्रपंच अस्थिर है। इसका जीवन क्षण मात्र है। ये ऐश्वर्य युक्त संपूर्ण पदार्थ विपत्तियों के कारण है। ये सभी लोहे की कील के समान परस्पर पृथक रहते हुए मानसिक कल्पना रूप चुंबक के द्वारा ही एकत्र किए जाते हैं। जैसे मार्ग चलने वाला व्यक्ति मरुभूमि में चलते फिरते विरक्त हो जाता है, वैसे ही मैं इन सब सांसारिक पदार्थों से विरक्त हो रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे दुखदायी जान पड़ते हैं। इस दुख से मुक्ति किस प्रकार मिलेगी, ये विचार मेरे हृदय को संतप्त कर रहा है। जिस धन रूप ऐश्वर्य के कारण चिंताएं चक्कर काटती रहती है,
वे धन मेरे लिए सुख देने वाले नहीं हैं। स्त्री पुत्र आदि सब घोर विपत्तियों के घर हैं। विश्व में उदारता की मूर्ति अत्यंत कोमलांगी व लक्ष्मी जी भी अत्यंत मोह उत्पन्न करने वाली है। निश्चय ही उनके द्वारा जीव को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे पत्ते के अग्रभाग में जो जल की बूंद लटकती है वो क्षणभंगुर है, वैसे ही मनुष्य की आयु भी क्षणभंगुर है। इसलिए मतलब परमानेंट नहीं है आयु। असमय ही इस देह को त्याग कर मुझे उन्मत्त के समान प्रस्थान करना पड़ेगा। जिनका मन विषय रूपी सर्प के संग से जीर्ण हो गया है और जिनको आत्मविवेक की प्राप्ति नहीं हुई, उनका जीवन कष्ट का ही कारण बना है। वायु का लपेटना, आकाश के टुकड़े टुकड़े करना और लहरों का गूंथना भले ही संभव हो जाए, परंतु जीवन में आस्था रखना मेरे लिए संभव नहीं है। जिसके द्वारा पीने योग्य वस्तु को भले प्रकार पा लिया जाए, जिसके कारण फिर शोक न करना पड़े और जिसमें परम शांति की उपलब्धि हो, वही तो जीवन है। वैसे तो वृक्ष और पक्षी भी जीवित रहते हैं, परंतु यथार्थ में वही जीवित है जो आत्मचिंतन में लीन है। इस विश्व में जो उत्पन्न हुए हैं उनमें उन्हीं जीवों का जीवन श्रेष्ठ है जिन्हें आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। इनसे भिन्न तो जरावस्था प्राप्त गधे के समान है, जो असक्त होते हुए भी बोझा ढोने के लिए विवश है। ज्ञानी जन के लिए शास्त्र बोझा के समान है। राग द्वेष से युक्त पुरुष के लिए ज्ञान बोझ रूप है। जो अशांत है उसका मन ही बोझ रूप है, और जो आत्मज्ञान से हीन है उनके लिए ये देह भी बोझ ही है। अहंकार सब दुखों का कारण है, उससे विपत्ति प्राप्त होती है। दुष्ट मनोविकारों की उत्पत्ति होती है और विभिन्न कामनाओं का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए मनुष्य का इससे अधिक कोई शत्रु नहीं है। अहंकार के वशीभूत हो मैंने जिन जिन भोगा का उपभोग किया वे सभी मिथ्या है। अहंकार शून्यता ही जीवन की यथार्थता है। व्यग्रता के वश पढ़कर यह मन व्यर्थ ही इधर उधर भ्रमता है। ये विभिन्न ग्रामों में घूमने फिरने वाले कुत्ते के समान दूर दूर तक भ्रमण करता है। मैं भी तृष्णा रूपी कुतिया के पीछे कुत्ते के समान भटकता हुआ जड़बत हो गया हूँ, परंतु अब मैं उनके प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ। चित्त को नियंत्रित करना सुमेरु पर्वत को समूल उखाड़ने अथवा समुद्र के संपूर्ण जल का पान कर लेने से भी अधिक दुष्कर है। अग्नि का भक्षण करना भले ही सरल कार्य हो, परंतु चित्त निग्रह अत्यंत ही विषम कार्य है। ये चित्त बाह्य तथा आभ्यंतर के विषयों का ग्रहण करने वाला है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप तीन अवस्था वाले विश्व की स्थिति चित्तवृत्ति पर ही निर्भर है। चित्त की क्षीणता की संसार को क्षीण करने वाली है, इसलिए आवश्यक है कि चित्त का ही प्रयत्न पूर्वक उपाय किया जाए। हे मुने, दुष्ट मूसक की जैसे बिना के तार को काट डालती है, वैसे ही मेरा तृष्णा मेरे श्रेष्ठ गुणों को काट डालती है। ये तृष्णा चंचल बंदरियों के समान न लगने योग्य स्थान में भी अपना पांव टिकाने को उद्यत है। वो तृप्त हो चुकने पर भी विभिन्न फलों की कामना करती हुई उन्हें तोड़ती है और अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं टिकती। वह क्षण भर में आकाश भ्रमण करती दिखाई देती है, क्षण भर में ही पातालगामिनी होती है और क्षण भर में ही विभिन्न दिशाओं में चक्कर काटती है। विश्व के समस्त दुखों में ये तृष्णा ही ऐसी है जो घोर दुखदायिनी है तथा महलों में रहने वालों को भी घोर संकट में फंसाती है। ये तृष्णा एक महामारी है और इसे वही नष्ट कर सकता है जो चिंता को छोड़ दे। यदि चिंता का क्षण भर को भी त्याग कर दिया जाए तो अत्यंत सुख मिलता है। यदि थोड़ी सी भी चिंता मन में हो तो उससे दुख की प्राप्ति होती है। इस देह के समान तुच्छ गुण रहित एवं शोक करने योग्य अन्य कोई पदार्थ नहीं। इस देह रूप महान ग्रह में अहंकार रूप गृहस्थ निवास करता है। ये देह चाहे चिर जीवित रहे या शीघ्र नष्ट हो जाए, इसकी मुझे चिंता नहीं। जिस देह रूप घोर में इंद्रिय रूपी पशु पंक्तिबद्ध खड़े हैं और जिसके आंगन में तृष्णा रूपी बंदरियाँ चलती फिरती है, जिसमें चित्त वृत्ति रूप भित्त का समावेश है, ऐसा वो शरीर रूप गृह मुझे अभिष्ट नहीं है। जीवा रूपी बंदरिया से आक्रांत हुआ ये मूक रूप द्वार इतना भीषण हो रहा है कि
प्रारंभ में ही दंत रूप अस्थियां दृष्टिगोचर हो रही है। ऐसे ये देह रूप गृह मुझे अच्छा नहीं लगता है पिताजी। ये देह बाहर से तथा भीतर से भी मांस और रक्त से ही व्याप्त है, तो इस नाशवान देह में सुंदरता कहाँ से आई? यदि कोई यह विश्वास करता हो कि विद्युत में चपलता अथवा गंधर्वों की नगरी में चंचलता नहीं है, तो वो इस देह के स्थिर होने में भले ही संदेह ना करे। इस देह की तीनों अवस्थाएं भय के देने वाली है। बालकपन में अपने से बड़े लड़कों से तथा माता पिता आदि से भय लगता है। युवावस्था प्राप्त होने पर अपने ही चित्त के भीतर निवास करने वाले कामरूपी पिशाच के भ्रमजाल में फंसकर पराजय को प्राप्त करता है। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर मनुष्य कांपता हुआ चलता फिरता है। उसे देखकर स्त्रियां, बंधु मित्र, पुत्र पुत्रियां तथा नौकर चाकर भी हंसी उड़ाते हैं। उस आयु में सामर्थ्यहीनता के कारण कामनाओं की अधिक वृद्धि होती है। ये जरावस्था हृदय को जलाने वाली सब विपत्तियों की सखी है। जिस सुख की भावना सांसारिक प्राणी करता है, वो सुख है कहाँ? काल तो तिनके के समान काटता ही जाता है। वो काल छोटे से तिनके और रजकणों को भी, महेंद्र तथा मेरू पर्वत को भी सरसों के समान कर देने में समर्थ है। यही सभी को नष्ट कर देने वाला है और अपना पेट भरने के लिए सबको निगलता रहता है। इस काल के द्वारा तीनों लोक व्याप्त किए हैं। देह के अंग यंत्र के समान चंचल है और अस्थि पिंजर में मांस युक्त पुतली के समान स्त्री देह में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुंदर कही जा सकती है? नेत्र के भीतर की त्वचा, मांस, रक्त और अश्रु, इन सब में ऐसी कौन सी वस्तु है जो आकर्षक प्रतीत होती हो? यदि कोई वस्तु नहीं है तो मोह करने से क्या लाभ है? जो नारी सुमेरु शिखरों के किनारे उल्लसित होकर प्रवाहित होने वाली गंगा की गति के समान चंचल है और जो मुक्ताहार से सुशोभित देखी है, वो स्त्री जब काल के चक्र में फंसती है तब उसके सांस पिंड रूप स्तन को शमशान के कुत्ते काटते हैं। मतलब उनका जो शरीर है मरने के बाद नश्वर हो जाता है, फिर लाश को कुत्ते काट भी सकते हैं, ऐसा कहने का मतलब है। मतलब स्त्री शरीर में कोई आकर्षक वस्तु योगी को नहीं देखना चाहिए। मतलब योगी इतना ज्ञान हो जाता है कि उसमें आकर्षक वस्तु नज़र नहीं आता। ये नारियाँ केश विन्यास और अंजनादि से सुसज्जित होकर प्रिय लगने पर भी दुखदायक स्पर्श वाली होती है। वे अग्नि ज्वाला के समान दग्ध कर देने वाली ललनाई विधाता की दुष्कृति रूप है। ये दुरस्त प्रज्वलित नरक रूप अग्नियों को ईंधन के समान है। इनकी सरसत्या में भी निरसता भरी है। काम नामक शिकारी ने पुरुष रूपी मृग को बांध लेने के लिए नारी रूपी पाश को विस्तृत किया है। नारी दुर्वासना रूपी रस्सी में बंधे हुए उस पिंड के समान है जो चित्त रूपी कीचड़ में भ्रमण करने वाले पुरुष रूपी मत्स्यों को इस जीवन रूपी जाल में फंसा लेती है। समुद्र इन समस्त दोषयुक्त रत्नों का उत्पादक है। जिसके पास स्त्री है वो विलास की कामना में लीन रहता है। जिसके पास स्त्री नहीं है उसके लिए भोग का कोई कारण नहीं। जो स्त्री का त्याग कर सका उसने ही संसार को त्याग कर दिया, और जो संसार को त्याग देता है वही सुखी हो सकता है। इसलिए दुखों की ये श्रृंखला हमसे दूर ही रहे। तो श्री राम में भी योगी का कुछ गुण थे, इसलिए उन्होंने राज्य छोड़ दिया था, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था। ये त्याग की भावना है, ठीक है। ये हीनता की या गुस्से की भावना नहीं है, ये बस योगी की भावना है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो और जानेंगे और भी बुक्स। ये जगत नाशवान है। जब देह अवश्य होता है, अदृश्य होता है, तब दिशाएं भी नहीं दिखाई देती। देश भी काल के गाल में समा जाते हैं। पर्वत खंड खंड होते और तारे भी टूट टूट कर गिर जाते हैं। समुद्र में जल नहीं रहता और ध्रुव तारा भी लुप्त हो जाता है। दानवों का अंत समय आता है और सिद्ध पुरुष भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अजन्मा विष्णु और चिरस्थायी ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जैसे जल बड़मनल की ओर दौड़ता है, वैसे ही देवता, मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी विनाश की ओर दौड़ते हैं। उस समय सभी भाव अभाव बन जाते हैं। आपत्तियाँ क्षण भर में विक्षतिग्रस्त करती है तो क्षण भर में संपूर्ण वैभव की प्राप्ति हो जाती है। क्षण भर में जन्म
और क्षण भर में मृत्यु होती है। ये सभी प्रपंच नाशवान हैं। यहाँ कायरों द्वारा शूरवीरों का संहार होता है। कभी कभी एक ही सैकड़ों को मार गिराता है। इस प्रकार सर्वत्र विषमता छाई हुई है। विषय वासनाओं से चित्त में जो विषमता आ जाती है वही विष रूप है, परंतु विष इतना भीषण नहीं है, क्योंकि ये जन्म को ही नष्ट करता है और विषय रूपी विष तो जन्म जन्मांतर का विनाश कर देने वाला है। मेरा चित्त दोष रूपी दावानल में जल गया है, परंतु मृग मरीचिका के तड़ाग में खड़ा रहकर भी मैं भोग लिप्सा से परे हूँ। हे पिता, हे गुरु, आप मुझे तत्व ज्ञानात्मक बोध प्रदान करो, अन्यथा मैं मान मत्सर का त्याग पर मौन धारण पूर्वक मैं अपने मन में भगवान का स्मरण करूंगा। चतुर्थ अध्याय। निदात की ये बात सुनकर उनके पिता ऋषिवर ऋभु कहने लगे, पुत्र, तुम ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। अब तुम्हारे लिए जानने योग्य कुछ भी नहीं है। तुम पर भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि तुम स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा ही सब विषयों के ज्ञाता हो गए। फिर भी चित्त की मलिनता से जो भ्रम शेष रह गया है उसे मैं दूर कर डालूंगा। सम, विचार, संतोष और सत्संग, ये चारों मोक्ष द्वार के द्वारपाल कहे गए हैं। यदि उनमें से एक का भी आश्रय ग्रहण कर ले तो शेष तीनों स्वयं ही वश में हो जाते हैं। जगत के पास से मुक्त होने की कामना हो तो शास्त्र में अध्ययन, तप, दम तथा सत्संग के द्वारा अपनी प्रज्ञा वृद्धि करे। अपनी अनुभव से शास्त्र प्रमाण एवं गुरु के उपदेश से निरंतर अभ्यास द्वारा आत्मचिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। यदि तुमने संकल्प और आशा का अनुसंधान त्याग दिया है तो कैवल्य की प्राप्ति स्वयं ही हो गई होगी। चित्त अवतित ही चित्त वृत्तियों का निरोध कहा गया है। इसे ही कैवल्य अवस्था अथवा पराशांति कहते हैं। विश्व के सब पदार्थ में आत्मभावना का भले प्रकार त्याग कर गूंगे, अंधे और बधिरों के समान रहने से, मतलब बहरों के समान रहने से ही ये संभव है। शब्द में ही विभिन्नता युक्त दृष्टि वेदांत व्यर्थ है। मतलब संसार में जो भी हो रहा है वो देखो, समझो और कुछ रिएक्ट मत करो। गूंगे, अंधे, बधिर के समान। एक है, अजन्मा है, आदि मध्य रहित तथा तेजोमय है इत्यादि शब्द रूप चिंतन आत्मबोध में बाधा स्वरूप है। ये दिखलाई पड़ने वाला संपूर्ण प्रपंच तत्व रूप से प्रणव ही है। जो कुछ दिखाई पड़ता है वो चित्त विश्व में दिखाई पड़ता है, अतः ये चित्त के स्पंदन का एक अंश रूप ही है, इसलिए चित्त ही सब कुछ है। तुम सांसारिक कार्यों को करते हुए भी नित्य प्रबुद्ध चित्त से आत्मा के एक ही भाव का ज्ञान प्राप्त कर प्रशांत रहने वाले महान सागर के समान निश्चल एवं दृढ़चित्त रहो। मतलब संसार में रहते हुए भी, सब काम करते हुए भी आत्मा का ध्यान करते हुए योगी बना जा सकता है। घर छोड़कर जाने का जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ऐसा करने से ही कल्याण संभव है। ये आत्मज्ञान वासना रूप तिनके को जलाने वाली अग्नि के समान है। इसी को समाधि कहा गया है। केवल मौन रहना ही समाधि नहीं है। जैसे रत्न बिना किसी कामना के यूं ही पड़ा रहता है तो भी उसे देखने वाले व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होते ही हैं, वैसे ही सत्य मात्र जो परम तत्व है या पर तत्व है उसका और संपूर्ण विश्व आकर्षित होती है उसकी ओर। इसी आत्मा में कर्तृतत्व और अकृतत्व दोनों ही विद्यमान हैं। कामना रहित रहने पर आत्मा आकर्ता है और सन्निधि मात्र से कर्ता बन जाता है। ब्रह्म में कर्तृत्व और अकृतत्व दोनों की ही उपलब्धि है। तुम्हें जिसमें ऐसा चमत्कार दिखाई दे उसी का आश्रय पकड़ लो। मैं सदा अकर्ता हूँ, ऐसी भावना करने पर परम अमृता नाम वाली ममता ही शेष रहती है। मतलब मैं कुछ भी नहीं करता, मेरे अंदर जो परमात्मा है, आत्मा है, वही कराती है। जो कृष्ण गीता में कहते हैं, अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते हैं अष्टावक्र गीता में। तो ये दोनों वीडियोस भी आप देख सकते हैं। जो प्राणी सत्व में विद्यमान रहकर इस लोक में उत्पन्न हुई है वही गुणवान है। वे आकाश सत्व चंद्र के समान हर्षित रहते
हैं और वही उन्नतिशील हैं। तत्व में स्थित पुरुष स्वर्णिम कमल के समान रात्रि रूप विपत्ति में कुंठित नहीं होते। जो भोग सहज उपलब्ध हो जाए उनके सिवा अन्य वस्तु की इच्छा नहीं करते और शास्त्र के अनुकूल चलते हैं। वे सहन ही मैत्री, करुणा, मुदिना और उपेक्षा आदि गुणों से विभूषित रहते हैं। वे सदा समान भाव में स्थित रहकर लगातार साधुवृत्ति में ही रह आते हैं। वे लोक मर्यादा से परे रहकर समुद्र के समान विशाल हृदय वाले होकर सूर्य के समान नियत मार्ग पर ही गमन करते हैं। विचार करना हो तो स्वयं क्या है, विश्व प्रपंच कैसे उत्पन्न हुआ है, इस पर बुद्धिपूर्वक विचार करें। ये कभी निरर्थक कार्य को ना करे और दुष्ट के संग से बचता रहे। मृत्यु सबको खा जाती है, उसके प्रति उपेक्षा भाव ना रखकर यदि उपेक्षा करनी है तो देह, अस्थि, मांस, रक्त आदि नश्वर पदार्थ के प्रति उपेक्षा करे। जैसे मोती की लड़ियों में सूत्र पिरोया जाता है, वैसे प्राणियों में पिरोए हुए चिदात्मा को देखे, देह बंधु को त्यागे और उपादेय को ग्रहण करे। ये जान लो कि मन का स्वरूप बाहरी है, भीतरी नहीं। गुरु और शास्त्र के वचन तथा अपने अनुभव से मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जान ले और शोकादि का त्याग करे। ऐसे अवस्था में तीक्ष्ण तलवार के सैकड़ों आघात कमलों की कोमल मार के समान सहन करने योग्य हो जाए। अग्नि के द्वारा जलाए जाने का प्रभाव शीतल जल में स्नान करने के समान महनीय हो जाता है। आग के अंगारों पर लेटना भी ऐसा लगता है जैसे चंदन का लेप कर लिया हो। देह पर निरंतर होने वाली घातक बाण वर्षा भी गर्मी को शांत करने वाले शीतल जल के फुब्बारे के समान मन प्रसन्न करने वाली हो जाती है। सिर का कट जाना सुखदायिनी निद्रा के समान होता है। गूंगा हो जाना मीना बलापन के समान और बहिरा हो जाना उन्नति के समान सुखप्रद होता है। परंतु ऐसी अवस्था उपेक्षा से नहीं मिल सकती। इसकी प्राप्ति वैराग्य से उत्पन्न हुए आत्मज्ञान द्वारा ही संभव है। गुरु शास्त्र के वचनों और अपने अनुभव के आधार पर जो मानसिक पवित्रता प्राप्त होती है उसी के द्वारा निरंतर आत्म साक्षात्कार होते रहना संभव है। जैसे बबूड़े के नष्ट होने पर दिशा का ज्ञान पुनः होने लगता है, यानी कोहरे नष्ट होने पर दिशा का ज्ञान फिर से होने लगता है, वैसे ही विज्ञान द्वारा ध्वस्त हुए विश्व की स्थिति नहीं रहती। धन, मित्र, बंधु, पुत्र, परिजन आदि मनुष्य का उपकार नहीं कर सकते। शारीरिक क्लेश के नष्ट होने से अथवा तीर्थस्थान में वास कर लेने मात्र से ही मनुष्य लाभान्वित नहीं हो सकता। ये तो चिन्मात्रा में लय होकर ही परम पद पा सकता है। संसार में जितने दुख, जितनी तृष्णाएं और दुश्चिंताएं हैं वे सब शांत मन वाले पुरुष में सूर्य की किरणों के अंधकार दूर होने के समान ही नष्ट हो जाती है। जैसे माता का पुत्र विश्वास करते हैं वैसे ही शम वाले पुरुष का सभी मृदु और कठोर प्राणी पूर्ण विश्वास करते हैं। जो सुख मनुष्य की शांति से प्राप्त होते हैं वैसे सुख लक्ष्मी के आलिंगन द्वारा अथवा अमृत का पान करने पर भी नहीं मिल सकता। शांत मनुष्य वही है जो शुभ अशुभ को सुनकर भी हर्ष विषाद नहीं करता और भूखा रहने पर या भोजन कर लेने पर सुख दुख को नहीं मानता। जिसका मन चंद्रमा के समान अत्यंत निर्मल है और जो उत्सव, युद्ध अथवा मृत्यु में भी हर्ष शोक द्वारा अधीर नहीं होता, वही पुरुष शांतचित्त कहा जाता है। याज्ञिकों, तपस्वियों, बहुश्रुत राजाओं, गुणवानों और वनवासियों में भी वही स्वभाव पाता है जो सम से युक्त है। आत्मा में रमण करने वाले महात्मा वही होते हैं जो संतोष रूपी अमृत को पी पीकर शांत और तृप्त होते हैं। उन्हीं को परम पद की प्राप्ति होती है। संतुष्ट वही कहा जाता है जो संप्राप्त वस्तु में समान भाव रखता और अप्राप्त वस्तु की लालसा नहीं करता और जो सुख दुख को नहीं देखता। प्राप्त वस्तु के भोग में संतुष्ट रहने वाला, अप्राप्त वस्तु की चिंता न करने वाला पुरुष समान भाव का आचरण करता है, वही संतुष्ट है। जैसे साध्वी नारी अपने घर के आंगन में रहती हुई सुख मानती है, वैसे ही जो प्राप्त हो जाए उसी में मुख मानती हुई बुद्धि रमन करती है। वही अत्यंत आनंददायिनी अवस्था जीवन मुक्त कही जाती है। जब तक आत्मा विध्यांति की प्राप्ति ना हो जाए
तब तक समय के अनुसार, देश के अनुरूप और शास्त्र के अनुकूल यथासंभव सत्संग करते हुए मोक्ष मार्ग का विचार करते रहे। तुरीयावस्था की विश्रांति से युक्त तथा संसार समुद्र में निवृत्त जो पुरुष, ये गृहस्थ या सन्यासी, चाहे सांसारिक जीवन में रहे या ना रहे, उसे श्रुति स्मृति के भ्रम जाल में पड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। वो तो उत्सहीन समुद्र के समान आत्मस्थित रहकर ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। आज की वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।